तब मियाँ साहब की जो स्पीच थी, सबसे पहले ज़रा उस पर आपकी एक राय में जानना चाह रहा हूँ। उसमें उन्होंने कोई एहतसाब की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम कोई इंतकाम की तरफ नहीं जा रहे, हम आगे की तरफ देख रहे हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर करने की तरफ देख रहे हैं। क्या प्लान्स हैं, किस तरह से उन प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और कितना आसान नज़र आ रहा है सब कुछ आपको? थैंक यू वेरी मच। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल गुजार के जब बाहर निकले तो अमेरिका के मशहूर मुदब्बिर स्टेट्समैन हेनरी किसिंजर ने एक मज़मून लिखा था। उन्होंने लिखा कि मैं मिला नेल्सन मंडेला से, मैंने आई कुड नॉट सी एन एओटा ऑफ बिटरनेस इन हिम, कि मुझे एक कतरा भी बिटरनेस तलखी नज़र नहीं आई है। ये अच्छे लीडर का कमाल होता है कि अपने ज़ात की जो सफरिंग है, जो गम है, दुख से वो उठ जाता है और कौम की बात करता है। मैं खुश हूँ इस बात के कि मियाँ साहब ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बात की और गड़े मुर्दे खोड़ने या लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, और पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। हम बहुत मुश्किल में हैं, गरीब मुल्क हमसे आगे चले गए हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ मीडिया में आपके तबके में 30% लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, आपको मालूम है। CPEC हमारा बंद है, हमारी एक्सपोर्ट पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, IMF की हमारे पाबंदियाँ हैं, कीमतें चढ़ रही हैं। तो ये मुल्क के वजूदी मसाइल हैं, इस पे उन्होंने तवज्जो की है। बहुत जिनकी ज़रूरत है, उनका तजर्बा है, उनकी शनाख्त पाकिस्तान में तरक्की के हिसाब से है। जब भी आए, कभी मोटरवे बनाई, बिजली के मनसूबे बनाए, CPEC चलाया। अल्लाह करे कि उनको, हम तो ख्वाहिश है हमारी कि अवाम हमें वोट दे। हमारी ख्वाहिश है कि वो, मेरी ख्वाहिश साथी भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, ताकि मुल्क में बग़ैर कहे हुए ये बात तय हो जाए कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती करके निज़ाम से निकाला जाता है उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाए। और वो आकर, जैसा उन्होंने कहा कि आइन के अंदर रहते हुए तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारों को लेके चलें। एक मुदब्बिर की हैसियत से उन्होंने बात की। हमारी ख्वाहिश होगी कि इस तरह मुल्क को आगे चला जाए और मुल्क को एक उम्मीद की तरफ ले जाया जाए, मुल्क को एक खुशी की तरफ ले जाया जाए, मुल्क को मुआशी तरक्की की तरफ ले जाए। और ज़ख़म हो गए हमारे समाज में लड़ाइयाँ करके, गालम गलोच करके। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि नौजवानों को कहा, मैं भी दोबारा दोहराता हूँ कि नौजवानों को भी अब हमारे कोई गाली निकालता तो निकाल ले। हमने अपने नौजवानों को किन कामों में लगा दिया है, कितने ज़हीन नौजवान हैं हमारे, हमने उनकी सलाहियतों को भी मनफी कामों में लगा दिया। उनकी सलाहियतों को मियाँ साहब ने कहा कि IT का, देखो इंडिया दुनिया में अमेरिका के बाद IT का मरकज़ है। हमारे पाकिस्तान के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैं यूरोप की 7 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हूँ, आप यकीन करें वहाँ पाकिस्तानी फर्स्ट आते हैं, नंबर 2 बंगाली इंडियन आते हैं। हमारी कौम बहुत आगे है। हम जापान से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे चीन से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं नौजवान। लेकिन अब हम उनको ना रोज़गार दे पाते हैं, ना हमारी यूनिवर्सिटियों को ग्रांट दे पाती हैं। अब हमें ये लड़ाइयाँ शड़ियाँ छोड़ देनी चाहिए। मेरे तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए, एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान करना चाहिए और इस मुल्क को मेगा जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट हमारे, ये जो मियाँ साहब का ये इस वक्त का बयानिया है कि ये तमाम सियासी जमातों को अभी बैठना चाहिए, साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब एक तो ये फरमाइएगा कि क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है और फिर वो अपने चेयरमैन के साथ, या माइनस अपने चेयरमैन के वो शामिल है? और फिर ये जो 16 जमातों की हुकूमत थी उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ही थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस जमात का ये मौक़िफ़ क्यों नहीं था, उनका ये बयानिया क्यों नहीं था? वो तो उस दौर में ज़ाहिर है बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ भी हुई जो नज़र आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या दूसरी जमातों के ख़िलाफ़। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा था, हम तुम्हें इलेक्टेड तो सही नहीं मानते, लेकिन हम आपके साथ बैठ के मुल्क की इकॉनमी तरक्की के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 2013 का इलेक्शन जब जीते थे तो उसके बाद सबसे पहले तो इमरान खान के घर उसकी बीमार पुष्टी गए थे। हमारे यहाँ 3 आल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज हुई थी, आपको याद होगा। नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था जब हमारे यहाँ, और मुख्तलिफ मसाइल थे, हमारे बच्चे शहीद हो गए थे APS में, आपको याद होगा। हम मियाँ साहब ने उनको बुलाया था, हालांकि वो धरने में खड़े थे। तो मियाँ साहब गुजारा करते हैं ऐसे लोगों के साथ। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मोदी से बात करेंगे, मैं मियाँ साहब से नहीं करूँगा, मैं तालिबान से बात करूँगा, मैं पीपल पार्टी से बात नहीं करूँगा। भैया तो उनका मसला है, मैं तो नहीं मसला। इमरान खान साहब एक सियासतदान है, अगर वो सियासतदान की हैसियत से आते हैं, हमें तस्लीम करते हैं कि आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो करना चाहिए। हमने बहुत सारी खुफिया बात की तो उनसे जारी रखी हैं। आपको मालूम है कि 121 पार्लिमान ने हमारे ला बनाए थे 2018 में, एक
में भी पीटीआई ने ओपनली हमारा साथ नहीं दिया था, और 121 में हमने उनसे मुज़ाकरात किए थे। और मैं आपको बता दूं, उनके मुज़ाकरात में सबसे ज़्यादा कौन आता था? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते थे। इधर से जैद हामिद साहब और मैं होते थे, और हम उनकी बातें मानते थे, और उठते हुए हमें वो कहते थे हम पार्लियामान में वोट नहीं देंगे। हमने जमहूरियत की खातिर 121 के अंदर उनको अपने साथ लेके चला। जमहूरियत ऐसा नहीं चलती, किसी पार्टी को आप निकाल नहीं सकते। इमरान खान अगर आज कह देते हैं कि मैं जमहूरी हूँ, मैं फाशिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको सियासतदान समझता हूँ, आप भी बड़ी पार्टियाँ आए मिल के चलते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा माजी मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज शरीफ का, दोनों का हमने तय किया है। हम उनसे बातचीत करते रहे। मैं और डॉक्टर साहब 20 दफ़ा जहांगीर तरीन के घर में रात को जाके उनसे 2013 से 18 में बातचीत करते रहे, उनको साथ रखते रहे हैं। देखें, इमरान खान का अपना अजीब निज़ाम था कि मैं हूँ तो कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई जमात गलत है, मैं ठीक हूँ बाकी चोर है, मैं ठीक हूँ बाकी पाकिस्तान के दुश्मन है। ये रवैया फाशिस्टों का होता है। मेरा ख्याल में उन्होंने भी सीख लिया होगा, उनकी पार्टी में बड़े सेन लोग हैं। आए, अंदाज़ा लगाएं मुल्क का, मसाइल का, मिल के बैठे, और सियासी तौर पर अगर वो सियासी तो ये इख्तियार नहीं करेंगे, हमें वो कहेंगे कि तुम चलें। बैरिस्टर साहब, ये सबको साथ लेकर चलने की बात तो अच्छी है, अब देखते हैं कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।